जब सारे रेजिस्टेंसेस को कंबाइन करके बोल दें एक रेजिस्टेंस, है ना बेटा, और सारे सेल को कंबाइन करके बोल दे बेटा एक सेल, बोलो, यस सर। है ना यस बच्चा। सर। तो अब आज हमारा टॉपिक क्या है? आज कॉम्बिनेशन हमारा ऑफ सेल। टॉपिक है बच्चा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। बिल्कुल सही कहा, इक्विवेलेंट सेल। ठीक है बेटा, अब तक क्या सीखा हम लोगों ने? रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट को कंबाइन रेजिस्टेंस। करना, रेजिस्टेंस को कंबाइन करना सीखा बेटा। अब हम लोग सेल को कंबाइन करना सीखेंगे, ठीक है। तो यस देख सर। बच्चा, ये सेल के कॉम्बिनेशन में सबसे पहले हम आते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन पे। ठीक है बच्चा, सीरीज कॉम्बिनेशन पे आ जाए तो देख बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारा क्या, हम कहेंगे मान लो कि तुम्हारे पास बेटा एक सेल ये है और एक और सेल है, ठीक है बच्चा। यस ये सर। सेल का ईएमएफ Xi1, ये सेल का ईएमएफ Xi2, ये रेजिस्टेंस R1 और ये रेजिस्टेंस R2, है ना बेटा। मैंने कहा देखो मैं चाहता हूँ यूं बेटा कि इन दोनों को मिला करके, इन दोनों को मिला करके एक सिंगल सेल बनाऊं जिसका ये हो Xi इक्विवेलेंट और ये हो इसका R इक्विवेलेंट, ठीक है बच्चा। यस सर। बोलो, यस सर। ये चाहता यस हूँ सर। बेटा कि इन दोनों को मिला करके एक बना दूं, ठीक है। तो मुझे बताओ कैसे करें, लॉजिक क्या होगा इसके पीछे बताओ। आखिर रेजिस्टेंस कैसे, आखिर कैसे मान सर लिया जाए दोनों कि के दोनों ईएमएफ इक्विवेलेंट? एंड R1 R। एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 ई इक्विवेलेंट और और क्या सर आर बोलो, और क्या, इक्विवेलेंट। लॉजिक लॉजिक लॉजिक। आई सर एम v आस्किंग से यू जैसे निकालें लॉजिक सर। बेटा। सर जैसे v R1 निकाल दें, v R2। इक्वल टू जाई माइनस आई आर। बेटा मैं लॉजिक मेरा क्या होगा, देखो सुनो, लॉजिक मेरा ये होगा। करंट सेम, करंट सेम रहेगा। हाँ बिल्कुल करंट यही से। सुनना चाह रहा था मैं, कि अगर मैं क्या करूं कि इस वाले को एक रेजिस्टेंस में जोड़ दूं, ठीक है बेटा, है ना, और इस वाले को भी एक रेजिस्टेंस में जोड़ दूं, है ना बेटा, और ये दोनों रेजिस्टेंस मेरा बराबर हो, है ना बेटा, और फिर भी जो हमारा सर्किट हो, सेल हो, है ना बेटा, वो इसमें बराबर करंट दे, है ना बेटा, तो ये साबित हो गया कि दोनों चीजें इक्विवेलेंट है। बोलो, यस सर। यस सर। ये बात समझ में आई सबको, यस है ना सर। बेटा। तो चल अगर मैं इस लूप की बात करूं बेटा, इस लूप की बात करूं तो कैसे लिखोगे इक्वेशन, इस लूप में घूम जाओ, क्या लिखोगे, माइनस आई आर, है ना बेटा, यस फिर सर। आगे बढ़े प्लस Xi2 माइनस माइनस IR2, फिर प्लस Xi1 माइनस माइनस IR1 इज इक्वल टू 0। बोल बेटा होगा? यस सर। तो बोल तो यस बच्चा, सर। इसमें आई कितना आ गया हमारा, Xi1 प्लस Xi2 डिवाइड बाई R प्लस R1 प्लस R2 आ गया बेटा। बोलो, इक्वेशन नंबर 1, यस सर। है ना। अब मैं कहूं बेटा कि इसमें देखो तो क्या कहोगे, माइनस आई आर माइनस आई आर इक्विवेलेंट प्लस Xi इक्विवेलेंट इक्वल टू 0। बोलो बेटा यस सर। होगा, है ना, ठीक है। बोलो बच्चा, बात समझा। तो यस इसमें सर। हमारा आई कितना हो जाएगा बेटा, इसमें हो जाएगा Xi इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई आर प्लस आर इक्विवेलेंट। बोलो बेटा होगा। यस सर। क्वेश्चन नंबर 2, है ना। और अब मैं तुम्हें कहूं कि कंपेयर करो, कंपेयरिंग 1 एंड 2, ठीक बेटा। तो बोलो 1 एंड 2 कंपेयर जब करते हो तुम, है ना बेटा, तो मुझे बताओ Xi इक्विवेलेंट की जगह पे ऊपर क्या मिला है, Xi1 प्लस Xi2। क्या मिला, Xi इक्विवेलेंट इक्वल टू Xi1 plus। Xi1 प्लस Xi2, ये नहीं मिला बेटा मुझे, यस। यस सर। है ना। और अगर मैं कहूं R इक्विवेलेंट क्या, R1 small R1 plus small R2। बिल्कुल सही बात, R इक्विवेलेंट इक्वल टू स्मॉल R1 प्लस स्मॉल R2, ठीक है बच्चा, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, नो सर। यहाँ तक सबको क्लियर है बेटा, यस सर। है ना। अब मैं कहता हूँ बेटा ऐसा करते हैं कि मान लो अगर मेरे पास बहुत सारे सेल हो, ठीक है बच्चा, अगर मैं कहूँ इसमें पहला केस डालूं, इसमें स्पेशल कंडीशन कि फॉर n सेल्स,
ठीक है बच्चा। अगर मेरे पास क्या हो, बहुत सारे सेल हो, है ना बेटा, अगर मेरे पास n नंबर ऑफ सेल्स हो, है ना, तो ऐसे बोल सकते हैं कि हम लोग, देखना तो, जाई इक्विवेलेंट इक्वल टू समेशन ऑफ जाई आई 1 से लेकर के n तक, Yes, बोलो, sir. Yes, sir. और Sir. r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ आर आई, है ना, 1 से लेकर के n तक। एग्री? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है बच्चा। अब यहाँ पे मैं एक और कंडीशन डाल रहा हूँ, ठीक है। अगला मेरा कंडीशन है फॉर n आइडेंटिकल सेल्स, सारे सेल बेटा बिल्कुल एक जैसे, तो बताओ क्या करोगे? And मल्टीप्लाई Zai. जाएगा इनका एक इसमें। Enzyme होगा। जाई Enzyme. इक्विवेलेंट इक्वल टू n जाई, है ना बेटा, Yes, sir. एंड r इक्विवेलेंट इक्वल टू, NR. NR. ठीक है बच्चा। Yes, sir. अब चलो, अब मेरा एक स्पेशल कंडीशन डाल रहा हूँ बेटा, ठीक है। कंडीशन हमारा ये है कि फॉर n आइडेंटिकल सेल्स, है ना बेटा, n सेल कैसे, एक जैसे, ठीक है बेटा, आउट ऑफ विच जिसमें से कि m cells are connected in reverse polarity। समझते हैं बच्चे हम लोग ये? Yes, sir. बोलो, मतलब कुछ सेल ऐसे हैं बेटा जो उल्टे लगे हुए हैं, कुछ ऐसे सेल है जो उल्टा लगा हुआ है, बात समझ रहे हो ना। जैसे कि मान लो बेटा टोटल नंबर ऑफ सेल है 100, सुन ध्यान से, टोटल नंबर ऑफ सेल हमारे यहाँ बेटा कितने, 100, है ना, जिसमें से बेटा 10 गलत लगे हैं, है ना बेटा, तो बोलो सही कितने हैं? 90. 90, है ना बेटा। तो टोटल नंबर ऑफ सेल हमारे थे बेटा 100, जिसमें 10 गलत हैं, मतलब 90 सही है। तो 90 सही है, 10 गलत है, बोलो ठीक है ना बच्चा? Yes, sir. इसका मतलब 90 sir. सीधा है और 10 उल्टा है, Yes, sir. Yes, sir. बोलो Yes, 90 sir. सीधा है और 10 उल्टा है ना बेटा। इसका मतलब इक्विवेलेंट क्या होगा, 90 माइनस 10 जाई, Yes, sir. बोलो बेटा, तो 90 माइनस 10 कितना हो गया, 80। Yes, sir. तो टोटल नंबर ऑफ सेल कितने थे बच्चा, 100. So, और इक्विवेलेंट कितना आया, 80. तो कितना माइनस हुआ, 20. और गलत कितने लगे थे। 10. अब देखो तो मैं लिख रहा हूं n माइनस 2m इंटू जाई, Yes. चलेगा? Yes, Yes, sir. sir. दौड़ेगा। लेकिन बताओ मुझे, रेजिस्टेंस में तो बेटा प्लस माइनस नहीं होता है ना, yes, No, sir. sir. रेजिस्टेंस को तो इन बातों से कोई मतलब नहीं। NR. एग्री बच्चा? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. सबको बात समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बच्चा, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यही फॉर्मूला है ना। तो थोड़े से अगर हल्का सा सवाल में डिफिकल्टी डालना मुझे होगा तो बेटा मैं तो इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करूंगा, है ना। Yes, ये sir. बात समझ में आई? ठीक है बेटा, टेस्ट ये में बात हो कुछ गई आने सीरीज वाला की है। बेटा। क्या नेक्स्ट टेस्ट में कुछ आने वाला है? बिल्कुल नहीं, टेस्ट में ही क्वेश्चन आने वाला है। नहीं आएगा, बोल तो रहा हूँ। अब देखा जाए बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देख बच्चा, पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारा दो सेल बेटा एक दूसरे के लगे हैं पैरेलल, देखना बेटा। मान लो ये एक सेल बेटा, है ना, और मान लो ये एक सेल, इसका ईएमएफ Xi1, इसका ईएमएफ Xi2, इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2। ठीक है बच्चा, ये दोनों को Yes, मैंने sir. जोड़ दिया बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। और मैं कहना चाहता हूं बेटा कि जैसा ये दोनों है ना बेटा, इन दोनों के इक्विवेलेंट ये अकेला है ना, तो फिर से साबित कैसे करोगे? वोल्टेज दोनों पॉइंट्स के बराबर होगा. जिसे पहले वोल्टेज किया था, कांस्टेंट कर देंगे सर। पिछले में साबित कैसे किया था हमने, क्या कहा था? इन करंट R1 दोनों मान को लिया था फिर सर। से रेजिस्टेंस जोड़ दो यहाँ भी, Yes, है ना sir. बेटा, और इसको भी जोड़ दो एक रेजिस्टेंस, है ना बेटा। इक्वल है ना? रेजिस्टेंस। अगर ये सर्किट में जो सेल है इस दोनों रेजिस्टेंस में करंट की सप्लाई बराबर देता है, इसका मतलब वो इक्विवेलेंट है।
बोलो करेक्ट ना बेटा? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है ना बेटा? Yes, sir. ठीक, चलो ऐसा करते हैं, जो ऊपर का हमारा डायग्राम बेटा है ना, ऊपर जो डायग्राम है उस डायग्राम में है ना लूप में घूम जाओ। और कैसे लूप में घूमो? एकदम बाहर ही बाहर घूमो, अंदर मत जाना, ठीक है? सिर्फ बाहर ही बाहर घूमना, ठीक है? तो एक बात तो मुझे दिख रही है बेटा खास यहाँ पे, क्या कि हम जिसको यहाँ पे आई सोच रहे हैं, एक्चुअली ये करंट यहाँ से बढ़ गया होगा। बोलो, Yes, यहाँ sir. से आया होगा I1 और यहाँ से आया होगा I2 Right. और ये Sir. I1 प्लस I2 इक्वल टू I होगा Yes, sir. Yes, sir. ना बेटा? तो अब देखो, तो अगर मैं इस लूप में लिखना चाहूँ इक्वेशन तो कैसे लिखूंगा? बाहर वाले से बताना। माइनस IR IR. आगे बढ़ा, माइनस I1 R1 प्लस I1 इक्वल टू 0। एग्री? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब तो यह हुआ, देखो तो इसका मतलब हो गया बेटा I1 इज इक्वल टू, देखो तो I1 क्या हो जाएगा मेरा? I1 इज इक्वल टू Xy1 Xy1 IR upon R1. बाई R1 Yes. प्लस की माइनस Yes. ना, So माइनस plus होगा बेटा, माइनस आएगा ना, minus माइनस Minus. ऑफ IR. I R over R. R. माइनस I Capital R. R बाई R1। बोलो Yes, ठीक है? Yes, sir. इसको मैंने कहा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है? अब मैंने कहा जैसे मैंने इसमें किया है ना, वैसे ही अगर मैं अंदर ही अंदर मूव कर जाऊं, है ना बेटा? सिमिलरली तो ऐसा बोलोगे I2 इक्वल टू Xy2 बाई R2 माइनस ऑफ IR बाई R2। Yes, sir. बोलो बेटा, ठीक है? तो अब बताओ अगर Yes. मैं 1 को और 2 को ऐड कर लूं बेटा तो क्या हो जाएगा? लेफ्ट साइड में I बन जाएगा। I1 प्लस I2, ये हो जाएगा बच्चा I, एंड दैट इज इक्वल टू Xy1 बाई R1 प्लस Xy2 बाई R2, ना बेटा? फिर माइनस I और R मैं ले लूंगा कॉमन, 1 तो हो upon जाएगा R1. 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, ठीक है बच्चा? है ना? तो अब देखो मेरा I बराबर कितना हो गया? तो देखो राइट साइड के टर्म को ले आओ लेफ्ट साइड और ऐड करोगे तो I कॉमन हो जाएगा ना बेटा? तो I कॉमन होके क्या बनेगा? देखो तो Xy1 बाई R1 प्लस Xy2 बाई R2 डिवाइड बाई 1 प्लस R ऑफ 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। Yes, sir. ठीक है बेटा? थोड़ा सा इसको और मैं रीअरेंज कर रहा हूँ, है ना बेटा? रीअरेंज करके इसको मैं लिखा मैंने इसको, पेन नहीं चल रहा है, क्या हो गया? एक मिनट। इंक खत्म हो गया सर। ये सही बोला, इंक खत्म हो गया। यही सुनना बाकी रह गया। यही सुनना बाकी रह गया था जीवन में। अब जीवन में कुछ और की उम्मीद नहीं है। सब कुछ मिल गया, शायद इसी को मोक्ष कहते हैं। चलेगा हौसला। हौसला रखें, ठीक है? चलो देखो बच्चा, तो आई हमारा क्या आ गया, देखते बेटा। चल गया सर। इसमें हमारा जो नीचे का टर्म है ना बेटा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, ठीक है? यस सर। इस वाले से डिवाइड कर लिया जाए, इस वाले से डिवाइड कर लो, ऊपर भी और नीचे भी। तो देखो तो क्या होगा, Xy1 बाई R1 प्लस Xy2 बाई R2, है ना, डिवाइडेड बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। ठीक है बेटा? ऊपर में हो गया टर्म ये, ठीक है? और पूरा नीचे में डिवाइड बाई 1 बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, है ना बेटा? प्लस R। बोलो ठीक है? ये मेरा हुआ इक्वेशन नंबर 3, ठीक है ना? और अब मैं इस वाले को इस्तेमाल करना चाह रहा हूं, ठीक है बेटा? तो इसमें क्या करेंगे बोलो, माइनस IR माइनस R इक्विवेलेंट
प्लस जाई इक्विवेलेंट इक्वल टू 0, है ना बेटा? ठीक है, तो इससे मेरा क्या आ गया? इससे मेरा आ गया I इज इक्वल टू Xi equivalent इक्विवेलेंट minus I R डिवाइडेड बाई equivalent. R इक्विवेलेंट प्लस R। बोलो बेटा, हाँ यस सर। इसको मैंने कहा इक्वेशन नंबर 4, ठीक है ना? और अब मैं कह रहा हूं बेटा कि 3 नंबर इक्वेशन को और 4 नंबर इक्वेशन को कंपेयर करो। कंपेयरिंग 3 and 4। यस सर। बोलो बेटा क्या आ रहा है? Xi current की वैल्यू आई Xi equivalent is equal to Xi1 Xi1 by R1 Plus Xi2 by R2 plus Xi2 by R2 upon upon 1 over R1 upon 1 by R1 plus 1 by plus 1 R2. by R2, है ना बेटा? Yes, और sir. R Yes, sir. equivalent क्या आ रहा है बच्चा? 1 1 1 upon by upon 1 R by R। equivalent equal to 1 by R1 plus 1 by R2। बोलो बच्चा, Yes, sir. आ रहा है Yes, ऐसे sir. ही? बोलो, Yes, sir. है ना बेटा? ठीक है, ठीक। तो ये हमारा बन गया फॉर्मूला बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन का। ठीक है, पहले दिखा था हम लोगों ने सीरीज का फॉर्मूला, अब देख लिया हम लोगों ने पैरेलल का फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन मैं इसमें भी डालूंगा स्पेशल कंडीशन। ठीक है बच्चा, देख तो पहला स्पेशल कंडीशन क्या है? पहला मेरा स्पेशल कंडीशन वही है ना, कि फॉर n सेल्स, अगर n सेल लगे हैं तो क्या होगा बेटा? देखो मैंने कहा Xi इक्विवेलेंट इक्वल टू समेशन ऑफ Xi I by Ri 1 to n डिवाइड बाय समेशन ऑफ 1 by Ri 1 to n। होगा बच्चा? Yes, sir. है ना? और फिर 1 by R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ 1 by Ri 1 to n। Yes, बोल sir. बेटा, ठीक। Yes, अब sir. दूसरा स्पेशल कंडीशन, दूसरा स्पेशल कंडीशन ये है बेटा कि अगर मैं कहूं फॉर, अगर मैं कहूं बेटा फॉर n आइडेंटिकल सेल्स, तो बोलो क्या हो जाएगा? Xi इक्विवेलेंट इक्वल टू, देखो तो हो जाएगा Xi और R इक्विवेलेंट इक्वल टू R बाई n। देखो तो अच्छे से, यस सर हो जाएगा। अगर सभी सेम हो गया बेटा तो ऊपर में क्या हो जाएगा? n Xi बाई R और यस नीचे हो सर। जाएगा बेटा n बाई R, सब कट जाएगा ना? यस सर। तो अभी क्या सीखा बेटा हम लोगों ने कि अगर n आइडेंटिकल सेल अगर पैरेलल लगे हो तो ईएमएफ पे कोई असर नहीं पड़ता, सेम रह जाता है ईएमएफ। यस सर। बोल बेटा, ठीक है? Yes, Yes. sir. बात समझ में आया ना बेटा यहाँ तक? हाँ, ठीक है बेटा। तो अब बताओ, अब कहता है बेटा, मैंने फिर से कहा अभी कि फॉर n आइडेंटिकल सेल, n आइडेंटिकल सेल्स, है ना बेटा? ठीक, आउट ऑफ विच m cells are in reverse polarity, है ना बेटा? Yes. इसमें m सेल अगर उल्टे लगे हों, है ना बेटा? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? देखो तो बेटा, Xi इक्विवेलेंट इक्वल टू, ऊपर हो जाएगा मेरा n माइनस 2m और नीचे हो जाएगा बच्चा n इंटू Xi। देख लो अच्छे से तुम लोग एक बार, देख लो अच्छे से, ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ इसी को देखना जो मैंने लिखा है ना, फॉर n सेल वाली बात, n सेल वाली लिखा है ना, पहले इसको देखो। Okay, ऊपर में हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा बेटा n माइनस 2m, यस सर। नीचे हो जाएगा n। तो बताओ बेटा ये Xi से कम हो गया कि ज्यादा हो गया? कम हो गया। कम हो गया. कम हो गया ना? यस सर। सही बात, ठीक है बच्चा। और R इक्विवेलेंट तो बेटा इन सबसे सर ऊपर उठ अपॉन में चुका है, n क्यों किया सर? क्योंकि नीचे होगा ना बेटा, सर नीचे अपॉन होगा में ना n बेटा, क्यों किया सर? क्योंकि डिनोमिनेटर में nr होगा ना बेटा, n इंटू 1 बाई r होगा ना। ओके ओके सर ओके। क्लियर है बेटा यहाँ तक? यस। क्लियर है?
यस सर। ठीक है, ठीक। चलो सुनना बेटा एक बात, मान लो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया बेटा, है ना, कि एक फास्ट चार्जर बनाऊं, मोबाइल का एक फास्ट चार्जर बनाऊं। ठीक है, सुना ध्यान सब लोग। ठीक है, मैं एक एग्जांपल देखना चाहता हूँ। ठीक बेटा, तो क्या किया देख, मैंने कहा कि मान ले कि ये मेरा मोबाइल है, मान ले बेटा ये मेरा मोबाइल फोन है। तो इस मोबाइल फोन में कहीं ना कहीं टर्मिनल होगा ना बैटरी का बेटा, प्लस और माइनस, बोलो। ठीक है, इसको मुझे चार्ज करना था। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक चार्जर लगाया अलग से, एक चार्जर को, इस चार्जर को पिन कर दिया, सॉकेट डाल दिया, और इस सॉकेट का जो वायर है बेटा उसको यहाँ जोड़ दिया प्लस माइनस से, और यहाँ जोड़ दिया प्लस माइनस से। ठीक है ना। यस और सर। क्या किया, मैंने एक और चार्जर लिया, बिल्कुल आइडेंटिकल, बिल्कुल सेम एक जैसा। ठीक है बेटा, और इसको भी जोड़ दिया यहाँ प्लस में, इसको भी जोड़ दिया माइनस में। ठीक है बेटा, ठीक है ना। और सवाल में और मोबाइल के बारे में लिखा हुआ था क्या बेटा, कि इसका बैटरी जो है ना, ठीक है, तो उसके बैटरी के क्रॉस एक चार्जर के बजाय दो चार्जर लगाया जाए तो उसके बैटरी को ईएमएफ ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा या सेम मिलेगा? कम मिलेगा। कम मिलेगा। कम मिलेगा। बोलो। कम मिलेगा। कम मिलेगा सर। ईएमएफ कम मिलेगा। और अगर एक और लगा दूं तो सभी आइडेंटिकल हैं, और कम हो जाएगा। फिर और हो जाएगा। सेम रहेगा ना फिर सर। अच्छा मुझे बताना बेटा, ये दोनों चार्जर सब सारे चार्जर जो हैं C1 C2 C3 ये कैसे लगे हैं, सीरीज में कि पैरेलल में? पैरेलल पैरेलल। तो ऊपर से किस नंबर 2 को देखो तो, इसको देखो तो बेटा, इक्वल हो जाएगा। क्या देखा? कुछ चेंज नहीं आएगा। सेम रहेगा। बैटरी को ईएमएफ सेम मिलेगा बेटा, है कि नहीं, है Yes, sir. ना। और यहाँ पे बेटा, यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, तो कहेंगे घट वायर गया। का रेजिस्टेंस, यहाँ हो जाएगा वायर का रेजिस्टेंस। अगर एक रेजिस्टेंस तुम R तुम्हारा था और 3 लग गए तो इंटरनल रेजिस्टेंस R/3 हो जाएगा ना, बोलो यस सर। बोलो। तो इसका Yes, मतलब sir. क्या होगा, लॉस कम होगा ना बेटा। अब यस सर। इसका मतलब मोबाइल जल्दी जल्दी चार्ज होगा या नहीं होगा? हो जाएगा सर। हो जाएगा ना, बोलो। यस सर। बात समझना बेटा। हाँ, लेकिन हमें ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि एक चार्जर लगाएंगे तो चार्ज हुआ आधे घंटे में, दो लगा देंगे तो चार्ज हो जाएगा 15 मिनट में, है ना। और 10-12 1-2 लगा मिनट का देंगे अंतर आ जाएगा। तो जैसे ही लगाएंगे वैसे ही फुल चार्ज हो जाएगा। ऐसा है क्या? सर नहीं नहीं बेटा। हाँ, सर वो वाला चार्जर आता था पहले जिसमें कई पिन लग जाती थी, वो किसका केस था? वो अच्छा बहुत सारे पिन लिया वाला मल्टी पिन चार्जर। यस सर। बेटा मल्टी पिन चार्जर में एक बार में एक ही पिन नहीं इस्तेमाल होते थे, बोलो है कि नहीं? यस नहीं बेटा, सर। और वहाँ चार्जर तो अल्टीमेटली एक ही ना होता था बेटा, बोल। तभी और मैं सोच रहा डिस्ट्रीब्यूशन मैं दो चार्जर मोबाइल लगा देता तो चार्ज क्यों नहीं होते थे। चार्ज स्लो हो जाएगा, और हो जाएगा, चार्ज स्लो हो जाएगा ना, क्योंकि ये बंटवारा तो फिर इसके बाद ना शुरू होगा। देखो यहाँ से बंटता था ना उसमें अलग अलग पोर्शन। चलो बेटा क्वेश्चन देखा जाए। एक बेटा क्वेश्चन, फॉर्मूला याद हो गया ना, बोलो पहले मुझे। देख लो, फॉर्मूला याद हो गया? यस सर। यस सर। बहुत बड़ा फॉर्मूला तो है नहीं, सिंपल फॉर्मूला है ना। तो देख बेटा क्वेश्चन, सीरीज वाले पे क्वेश्चन दे रहा हूँ, सीरीज वाले पे क्वेश्चन क्या है देखो बेटा। क्वेश्चन कहता है कि देख बेटा, कहता है बेटा देयर इज ए बॉक्स, है ना बेटा, देयर इज ए बॉक्स containing 12 identical cells in series। ठीक है बच्चा, कहता है मान लो एक बॉक्स है बेटा, उस बॉक्स में क्या है, 12 सेल है, और 12 सेल कैसा है बच्चा, आइडेंटिकल है। 12 के 12 सेल हमारे बेटा आइडेंटिकल है, ठीक है, और कैसे लगे हैं, सीरीज में। ठीक है बेटा, अब इस बात की गारंटी नहीं है कि कौन सेल सही लगा है, कौन सेल गलत लगा है। समझ रहे हो बात को?
यस सर। ये सेल हमारे जो है बेटा, है ना, ठीक है, इसमें कौन सा सेल सही लगा है और कौन सा सेल गलत लगा है बेटा, इसकी गारंटी इसमें नहीं है। नहीं। ठीक है ना, ठीक। अब देखो बेटा, अब कहता है बेटा कि इफ इफ नहीं, इफ नहीं, कहते हैं बेटा टू आइडेंटिकल सेल्स आर also connected in series। समझा बेटा, इस बॉक्स के साथ क्या किया मैंने, 2 सेल और लगा दिए, इस बॉक्स के साथ 2 सेल मैंने और लगा दिए। ठीक है बेटा, और ये कैसे लगाए, सीरीज में लगाए। यस सर। ठीक है बेटा, अब कहता है कि इफ these 2 cells aid the box का मतलब क्या हुआ, बॉक्स की पोलरिटी को हेल्प किया, मतलब ऐड होगा उसमें, है ना बेटा, ठीक है। देन current in an external resistance is found 6 एम्पियर। ठीक है बेटा, and if these 2 cells oppose the box, इसका मतलब क्या हुआ, बॉक्स के रेस्पेक्ट में उल्टा लगा है ना बेटा, ठीक है। देन current in external सेम रेजिस्टेंस, है ना बेटा, सेम रेजिस्टेंस is found 4 एम्पियर। ठीक है बेटा, तो सवाल कहता है फाइंड नंबर ऑफ सेल इन द बॉक्स इन रिवर्स्ड पोलरिटी। जब बेटा बॉक्स में कितने सेल जो हैं उल्टे लगे हुए हैं, समझ में आ गया सवाल। यस। सारे सेल आइडेंटिकल हैं, है ना बेटा, जो बॉक्स के अंदर सेल हैं वो भी आइडेंटिकल हैं, जो बाहर 2 लगे हैं वो भी आइडेंटिकल हैं, मतलब टोटल कितने सेल लग गए बेटा, 14 सेल लग गए। ठीक है, चलो बनाओ, ट्राई करो बच्चा। 4 आ रहा है। 4 आ रहे हैं, और कोई बताओ। सर 1 आ रहा है। 1 आ रहा है सर। और कोई, टू आ रहा है। 2 आ रहा है।
तो अब तक 3 ऑप्शन आ गया बेटा, 1 2 4। कम से कम 4 ऑप्शन तो करो। लेकिन ऑप्शन रह गया बेटा सिंगल ऑप्शन करेक्ट। सही किसी एक का ही होगा। तो 1 नहीं आ रहा। तो नहीं आ रहा है। तो 4 सेल्स आ चलो 4 से ला रहे हैं, ठीक। तो बोलते बेटा इस सवाल में, बोलो बेटा इस सवाल में, है ना बेटा, टोटल नंबर ऑफ सेल कितने हैं? 14। बोलो बेटा टोटल सेल हमारे कितने हैं? 14 सेल्स, राइट। यस सर। बोलो बेटा ठीक है ना बेटा, ठीक है। और मैंने मान लिया कि लेट x cells in box are in रिवर्स्ड पोलरिटी। मैंने मान लिया बच्चा क्या कि x सेल जो हमारे क्या है बच्चा, वो रिवर्स पोलरिटी में, ठीक है ना बेटा। चलो ध्यान देना। तो देखो बेटा सबसे पहले क्या कहा गया था कि 14 सेल में से एक सेल उल्टा लगे ना बेटा, बोलो, है ना। तो बोल बेटा 14 कंडीशन में 14 सेल में से अगर एक सेल उल्टे लगे हो, है ना बेटा, तो इक्विवेलेंट सेल कितना आएगा, बोलो 14 बोलो। minus 14 minus 2x 14 माइनस 2x जाएगा, है ना 2x बेटा। और इसने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में कितना करंट दिया? 6 ampere। 6 एम्पियर। 6 एम्पियर में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बेटा R और इंटरनल रेजिस्टेंस 14 R। बोलो एग्री? देख 14 लो r अच्छे से। Yes sir। yes sir किसी को दिक्कत तो नहीं है इसमें बेटा? No sir। ठीक। अब आते हैं बेटा सेकंड कंडीशन में, सुनना ध्यान से। सेकंड कंडीशन कहता है बेटा कि जो बाहर वाले सेल थे वो भी उल्टे लगे हैं ना बेटा, बोलो। Yes sir। yes sir तो देख बेटा बाहर वाले सेल भी अगर उल्टा हो गए तो अब क्या बने, बोले लिखेंगे हम लोग, ध्यान देना। 14 माइनस 2 ऑफ X x plus प्लस 2। 2। बोल बेटा Yes sir। Yes sir। Into जाए। xi। अब कितना आ रहा है करंट? 4 4 ampere 4 एम्पियर। 4 R R plus प्लस 14 R, है ना 14 R। बेटा। क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस को कोई लेना देना नहीं है, वो तो हमेशा 14 R होगा। बोलो। Yes sir। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर ले रहा हूँ बेटा, है ना। फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर ले रहा हूँ, क्या फायदा होगा? सब जाएगा। रेजिस्टेंस का टर्म और ईएमएफ कैंसिल हो जाएगा बच्चा। Yes sir। तो ऊपर कितना हो गया देखो तो, 7 माइनस एक्स डिवाइड बाई 7 माइनस X plus 2। एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 3/2, है ना बेटा। इसका मतलब क्या हुआ, 14 माइनस 2x इज इक्वल टू 21 माइनस 3 ऑफ x प्लस 2, है ना बेटा। दैट इज इक्वल टू 21 माइनस 3x माइनस 6, है ना बेटा। बोलो Yes sir। ठीक। तो कितना आया मेरा, 14 माइनस 2x इक्वल टू 15 minus 2 माइनस 3x, है ना बेटा। इसका मतलब X x equal इक्वल to टू 1 आ 1। गया बेटा। सही है बेटा, एक सेल उल्टा लगे हुए थे, जिसका आंसर 1 आया वो सही है बिल्कुल। क्वेश्चन क्लियर? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को बेटा? नो सर। चलो तो देखो बेटा अगला सवाल। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, देखो सवाल कहता है बेटा, एक सेल है बेटा ये 20 वोल्ट का, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम, ठीक बेटा। और एक और सेल है, ये 10 वोल्ट का है बेटा, है ना। इंटरनल रेजिस्टेंस इसमें 1 ओम है, ठीक है। इसके नीचे एक और सेल लगा है ऐसे, है ना बेटा। ये जो सेल है
ये हमारा है बेटा 10 वोल्ट का और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 3 ओम, ठीक है। और इसको मैंने जोड़ दिया एक और रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू है बेटा 17 ओम, ठीक है। तो सवाल पूछता है फाइंड करंट इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 17 ओम, ठीक है बच्चा। 17 ओम में करंट निकालो, ठीक है। लेकिन तुम इसको किरचॉफ लॉ से नहीं करोगे, इक्विवेलेंट सेल के कॉन्सेप्ट से करेंगे। बनाओ बच्चा। रोहन कुछ बोलना चाह रहा है, रोहन बोलो बेटा। माइक नहीं है क्या? सर 0 आ गया आंसर इसका तो। रोहन गायब हो गया। बोलो बोलो। सर 0 आ गया इसका आंसर। 0 वाला आंसर। और कोई बताओ। 0.5 एम्पियर है। 0.7 अप्रॉक्स आ रहा है। और कोई? सर 0.5 आ रहा है। 0.5 आ रहा है। यस सर। 0.5 आ रहा है। चलो मैं करता हूँ बेटा, देखो तो। एक बेटा मैं करता हूँ सोल्यूशन। सर 0 आ रहा है। हाँ देखते हैं बेटा। सबसे पहले मैंने क्या किया, इन दोनों का कंबाइन किया, ठीक है बेटा। ऊपर वाला दो दिख रहा है, ऊपर वाला कंबाइन किया। तो बोल बेटा ऊपर वाले को कंबाइन करूं तो क्या हो जाएगा? सीरीज में है ना बेटा, 10 Yes, वोल्ट। sir. अपोजिट पोलैरिटी में ना है, 10 volt. तो ऐसे बन जाएगा बेटा, ये है ना 10 वोल्ट 3 ओम। और 3 ओम। इसके साथ लग गया बेटा ये हमारा 10 वोल्ट 3 ओम। और ये बच्चा 3 ओम, है ना। और इससे लगा हुआ है ये 17 ओम। थोड़ा बाद में करेंगे वो, है ना। ठीक है बेटा। अब चलो बताओ, इन दोनों का अब निकालू मैं इक्विवेलेंट। ये तो बेटा आना पैरेलल, Yes, है sir. ना। तो देखते बेटा जाई इक्विवेलेंट का अगर फॉर्मूला इस्तेमाल करूं तो क्या होगा? 10 over 10 3 बाई 3 10 by 3 प्लस minus 10 by 3 माइनस 10 बाई 3, है ना बेटा। डिवाइड बाई बोलो 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 3 तो 0 ना हो गया बेटा, बोलो। Yes, sir. यस सर। इसका मतलब फाइनली सर्किट जो बना मेरा वो कैसे बना? तो ऐसा सेल बना जिसका कि ईएमएफ 0 वोल्ट है ना बेटा, ठीक है। और इंटरनल रेजिस्टेंस मान लेते हैं आर है, और ये हमारा कितना है बच्चा 17 ओम है। तो कितना करंट आएगा बोलो? तो 0. 0 ही ना आएगा बेटा, बोलो। Yes, sir. ये बात समझे? कोई दिक्कत तो नहीं किसी 0 को? होने का मतलब तो सेल है ही नहीं। हाँ, इसका मतलब सेल है ही नहीं, सेल खत्म हो गया है, सब सभी सेल एक दूसरे को कैंसिल कर दिए। ठीक, चल बच्चा नोट में एक पॉइंट लिखा जाए, ठीक है। नोट में एक पॉइंट लिखा जाए। देख तो बच्चा, मैं वापस आ रहा हूँ, पीछे वाले पेज को दिखा रहा हूँ तुम बेटा। हाँ, अब बोल बेटा, ये जो फॉर्मूला आया तुम्हारे सामने, ये क्या आया था? इंटरनल रेजिस्टेंस के कंबाइन करने का पॉइंट आया था ना बेटा, बोलो, है ना। यस सर। अरे हाँ ना, कुछ तो बोल। यस सर। यस सर। Yes, sir. हाँ, अब बताओ, ये जो फॉर्मूला तुमने पढ़ा अभी, ये बिल्कुल नया फॉर्मूला पढ़ा या ऐसा फॉर्मूला पढ़ चुके हो पहले? पढ़ा तो है सीरीज में. सर पढ़ा तो सिंपल है सीरीज में ना। है। Yes, इसका sir. मतलब क्या दिख रहा है कि रेजिस्टेंस इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, दोनों के कंबाइन करने का फॉर्मूला सेम ही होता Yes, sir. यस सर। है ना बेटा। चाहे वो सीरीज हो
और चाहे वो पैरेलल हो, बोल बच्चा, यस सर। चाहे वो सीरीज हो चाहे वो पैरेलल हो, है ना बेटा? ठीक है, तो देख मैंने पहला पॉइंट क्या लिखा नोट में, मैंने लिखा बेटा फर्स्ट पॉइंट कि exchange of internal to external resistance, ठीक है बेटा, और वाइस वर्सा, मतलब इंटरनल को एक्सटर्नल मान लो या एक्सटर्नल को इंटरनल मान लो, है ना बेटा? do not affect current distribution, एग्री बच्चा? बोलो, एग्री करते हो? Yes, sir. इंटरनल को एक्सटर्नल मान लो या एक्सटर्नल को इंटरनल मान लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्री? यस सर। यस सर। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखो बेटा, दूसरा पॉइंट देखो, मैंने कहा we can assume a resistance R, एक रेजिस्टेंस R को, है ना बेटा, हम एज्यूम कर सकते हैं एज ए सेल ऑफ EMF 0 वोल्ट, है ना बेटा, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस कैपिटल R, बोल बेटा, मान सकते हैं? यस सर। अगर कभी तेरे सर्किट में अगर तेरे पास मान ले बेटा एक रेजिस्टेंस हो कैपिटल R, है ना, तो इसको ऐसा लिखें बेटा या ऐसा लिखें 0 वोल्ट R ओम, है ना बेटा, या ऐसा लिखें 0 वोल्ट R ओम, क्या फर्क पड़ता है इससे? कोई नहीं सर। नहीं ना फर्क पड़ता है बेटा, है ना? लेकिन अगर ऐसा हम कर पाए, है ना बेटा, तो हमें क्वेश्चन है बहुत अच्छा हेल्प मिल जाएगा सॉल्व करने में, है ना? चलो तुमको मैं दिखाता हूँ इसका इस्तेमाल करके, देख बेटा एप्लीकेशन में, जैसे मान लो एक सवाल हो बच्चा कि ऐसा एक सेल हो बेटा, ठीक है, ये हो 40 वोल्ट का, है ना, और इंटरनल रेजिस्टेंस हो बेटा इसमें 2 ओम, ठीक, और इसके बाहर लगा हो रेजिस्टेंस 18 ओम का, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हो, है ना बेटा, ये रेजिस्टेंस हमारा हो 20 ओम का, ठीक है बेटा, इसके बाहर में एक और सेल लगा हो, ये सेल लगा हो बच्चा 20 वोल्ट और 2 ओम का, 3 ओम कर लेते हैं, ठीक है बच्चा, और इसके जो बाहर रेजिस्टेंस लगा है ये लगा है बेटा 17 ओम का, ठीक है। तो अगर मैं कहूं सवाल में कि बताओ इस ए वाला पॉइंट और बी वाला पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? 0, ठीक है बच्चा। और मैं कहूं कि इसमें हमारा करंट I1 है, इसमें करंट I2 है, इसमें करंट I3 है, तो I1 I2 I3 निकाल के बताओ। तो पहले कैसे करते थे इसको हम लोग? किरचॉफ से। किरचॉफ लॉ। दो इक्वेशन बनेंगे ना बच्चा? यस सर, लूप में घूमेंगे। दो इक्वेशन बनेंगे ना, और जब दो इक्वेशन बनेंगे फिर उनको सॉल्व करेंगे, I1 I2 निकल के आएगा तो आंसर बोल सकते हैं 20 I2। बोलो पोटेंशियल डिफरेंस, करेक्ट ना बेटा? ये था हमारा बेसिक मेथड, ठीक है बच्चा। अब चूंकि इतना सीख चुके हैं हम लोग, तो अब कैसे सवाल को बनाएंगे देखो बच्चा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा बेटा, इसको मैं क्या करूंगा देखो ध्यान से। सबसे बाईं तरफ वाले सेल को देखना बेटा, इसको मैंने कह दिया 40 वोल्ट और 20 ओम। बोलो कैसे कर दिया? यस सर, क्योंकि वो 0 वोल्ट और 80 ओम होगा। हाँ, सीरीज 18 में ओम को डाल दिया बैटरी के अंदर। दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में। ठीक है,
अब देखो जो बीच का रेजिस्टेंस है बेटा, उसको मैंने ऐसे मान लिया 0 वोल्ट 0 वोल्ट 20 ओम। 20 ओम चलेगा। यस सर। Yes, sir. अब इधर वाला जो सेल था बेटा, उसको मैंने ऐसे मान लिया, ये 20 ओम हमारा है बेटा वोल्ट। 20 वोल्ट 20 ओम। और ये 20 ओम। 20 ओम एग्री बच्चा? Yes, यस sir. यस सर। सर अब देखना, अब मुझे दिख रहा है तीनों सेल पैरेलल यस है ना। सर। तो अब मैंने इन तीनों को कंबाइन करके एक सेल बोल दिया, तो ये हो गया बेटा जाई इक्विवेलेंट और ये हो गया आर इक्विवेलेंट। एग्री? यस सर। Yes, sir. लेकिन एक बात बड़ी अजीब दिख गई मुझे, पहले दिख रहा था मुझे क्लोज सर्किट, देखो डायग्राम में, लेकिन अब तो बेटा ये ओपन सर्किट हो गया ना, Yes, sir. है कि नहीं। यहाँ ए और बी था, तो इस डायग्राम में ए और बी, ए यहाँ होगा बी यहाँ होगा, और इस डायग्राम में ए होगा और बी होगा। बोलो बच्चा। यस सर। ठीक है, तो देखो बेटा, अगर ओपन सर्किट वाले डायग्राम को तुम देखो, ओपन सर्किट वाले डायग्राम को देखो, तो क्या है, तुम कह सकते हो बेटा कि बी ए बी इज इक्वल टू जाई इक्विवेलेंट। बोलो। यस सर। क्योंकि ओपन सर्किट ना बच्चा, ओपन सर्किट का तो ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही ना होता है बेटा। बोल, यस सर। है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा आंसर? बोलो बोलो। जाई 140 20. 40 40 अपॉन 30 डिवाइड बाय 20 40 डिवाइड बाय 20 20 प्लस प्लस 0 डिवाइड बाय बाय 20 20 प्लस Plus 20 by 20 डिवाइड बाय 1 बाय 20 1 बाय 20 1 बाय 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चा? 1 बाय 20 कॉमन ले लो, सब कैंसिल हो जाएगा ना। यस सर। तो कितना हो जाएगा? 60 बाई 3 20 वोल्ट। तो बच्चा सही है, यस सर। देख लो अच्छे से, है ना। और ओपन सर्किट के डायग्राम को देख के बताना मुझे किसका पोटेंशियल हाई है किसका लो है। ए का हाई है, बी का लो है। ए का हाई है, बी का लो है। देखना बेटा तुमने, अभी ये सवाल एक लाइन में बन गया। सर अगर किसी ईएमएफ का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 कर दे तो? ईएमएफ का इंटरनल 0 कर दोगे तो 2 को बाहर निकालना पड़ेगा ना। 40/0 हो जाएगा फिर। हाँ 40/0 हो जाएगा उस केस में, तो हो जाएगा इनफाइनाइट। अब तुम फिर वहां अपना कॉन्सेप्ट लगाना, लिमिट्स वाले कॉन्सेप्ट लगाना उस केस में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? सर सबको क्लियर है बेटा ये? यस सर। ठीक, अब मुझे निकालना है I1 I2 I3 है ना बेटा। तो देखो, तो अगर मैं दिखाऊं तुम्हें कि यहाँ तुमने I1 का है बेटा, फिर यहाँ पे I1 है ना, यहाँ पे I2 है ना, और यहाँ पे I3 है ना। बोलो ठीक है। तो देखना बच्चा, अब मैं कहूं कि रेजिस्टेंस को देखो, 20 ओम रेजिस्टेंस को देखो, है ना बेटा। इसका मतलब मिडिल पार्ट को देखो, छोड़ो शुरू से ही करते हैं, हटाओ। देखो तो बेटा, इसको देखो तो 40 वोल्ट वाले सेल को देखो तो बेटा, ये सेल चार्जिंग में है कि डिस्चार्जिंग में है? डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग में है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए? जाई 40 माइनस 20 40 I1 minus 20 I1 होना चाहिए। यस सर। अच्छा, अब बताओ इसके डायग्राम में क्या दिख रहा है, कौन हाई पे है कौन लो पे है? ए और बी में देखो तो 40 वोल्ट क्यों? ए आई पे ए हाई ए आई पे। पे है, मतलब सेम यहाँ देखो सेम कन्वेंशन है ना बेटा, इसका मतलब यस सर। मतलब सीधे इसको पुट कर दिया मैंने 20, है ना बेटा। तो I1 मेरा आ गया 1 एम्पियर। ठीक है, यस सर क्लियर है ना। यस सर। अब तुम बेटा 20 ओम रेजिस्टेंस को देखो, बीच वाले को देखो। फर्स्ट डायग्राम में सबसे बाईं तरफ के डायग्राम में 20 ओम के रेजिस्टेंस को देखो। इसमें क्या दिख रहा है, करंट कहां से कहां फ्लो कर रहा है? नेगेटिव से पॉजिटिव। बी से 20 से 1, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए? VB minus VS 20 I2 2 होना चाहिए ना। यस लेकिन इसमें दिख रहा है बेटा कि बी का हाई पोटेंशियल है, ए का लो पोटेंशियल है। यस सर सर। इसका मतलब जो हमने 20 निकाला था वो 20 नहीं, यहाँ -20 पुट करेंगे, इसका मतलब
यस सर। इसका मतलब I2 कितना हो गया बोलो? -1 एम्पियर। बोलो बच्चा। यस सर। अब सबसे आखिरी वाले में आओ। इस 20 ओम को देखो, वो चार्जिंग की डिस्चार्जिंग? डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग। तो कितना हो गया बच्चा? 20 माइनस आई 20 I3। इसमें कौन दिख रहा है? हाई पे कौन दिख रहा है? लो पे? ए है, बी लो पे है। बी ए आई पे। ए ए हाई हाई पे पे लो है ए और बी लो पे है। इसके लिए इसका ABC कर दें। इसका 20 कर देंगे बेटा तो I3 0 हो जाएगा तुम्हारा। सर बीच सर सेकंड वाले में तो अपने -I2 क्यों किया, -20 क्यों किया? क्योंकि बच्चा रेजिस्टेंस में दिख रहा है करंट B से A लिया ना मैंने, यस सर। तो रेजिस्टेंस में करंट कहां से कहां फ्लो करता है? हाई से लो। हाई से लो, है ना बेटा? लेकिन मेरा कैलकुलेशन है 20 वोल्ट क्या आया है? A का ज्यादा पोटेंशियल, B का कम, उल्टा है ना वो। यस सर। इससे कुछ सीखे बेटा हम लोग कि इक्विवेलेंट सेल से करें अगर तो बिना किरचॉफ लॉ के भी काम हो सकता है यस सर। और फास्ट भी हो सकता है। वैसे किरचॉफ लॉ से करेक्ट आंसर कभी कभार ही आता है सर। गलत हो जाता है हमेशा क्या? यस सर। तो तेरा कैलकुलेशन मिस्टेक होता है बेटा। कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा। गर्वित क्या लिखा है पूरा? तो गर्वित लिखा है, ये तो चमत्कार है। किरचॉफ शॉक हो गया होगा। नहीं बेटा, अगर किरचॉफ नहीं होता तो हम लोग यहाँ पहुंच ही नहीं पाते। अब तक पहुंच पाते क्या बताओ? हाँ? सर वो तो ब्रह्मास्त्र है। ठीक, वो तो ब्रह्मास्त्र है भैया। तो जैसे घर आदमी वो बढ़िया बनाता है, लेकिन घर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है बताओ? घर का दरवाजा। यस सर। बोल, अगर दरवाजा ना हो तो क्या होगा तेरा? खिड़की से बाहर चले जाएंगे। क्या करेगा? खिड़की से बाहर चले जाएंगे। नहीं, खिड़की दरवाजा कुछ भी ना हो बेटा। कोई उपाय नहीं फिर तो ना। घर में ही नहीं जाएंगे। सीढ़ी चढ़ा लेंगे। सीढ़ी लगा लेगा, छत पे चल जाएगा, है ना? शाबाश, चल आगे बढ़े बच्चा। अब किरचॉफ तो बेटा द अल्टीमेट टूल है ना? चल बेटा आगे देखा जाए। अब देखा जाए बच्चा कॉन्सेप्ट कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर। ठीक है बच्चा, मैक्सिमम पावर का कंडीशन। सर आर इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए। इससे बोलना इसमें। हाँ बिल्कुल 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 सही बोला तुमने, लेकिन सिर्फ वही कॉन्सेप्ट नहीं है बेटा, इसमें और भी कॉन्सेप्ट है। बताता हूँ, इंतजार करो। देखो बेटा, एज्यूम करो बच्चा कि मान लो ये कोई रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है बच्चा कैपिटल आर, ठीक है? और ये हमारा कोई सेल है बच्चा, ये सेल का ईएमएफ जाई है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है ना बेटा? अब देखो बेटा, अगर मैं डायग्राम अब बनाता हूँ ये, है ना? तो ये डायग्राम देखते ही तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए बेटा कि भले ही मैंने डायग्राम ऐसा बनाया हो, लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये कैपिटल आर बहुत सारे रेजिस्टेंसेस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो, है ना बेटा? ये हो सकता है कि बहुत सारे सेल का ये इक्विवेलेंट सेल हो। बोलो बच्चा, हो सकता है ना? बोलो, है ना? तो डायग्राम जो भले ही हमें सिंपल दिख रहा है, हो सकता है ये कॉम्प्लिकेट हो बच्चा। बोलो, ये बात समझ रहे हो ना? यस सर। तब देख के बताओ सर्किट में करंट कैसे ले आ जाए। ठीक है बेटा, इस लूप में घूम जाओ, -IR प्लस I इक्वल टू 0। बोलो बेटा, है ना? तो I इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चा? जाई बाई R प्लस R। बोलो बेटा, होगा? ठीक है बच्चा? तो अब बताओ पावर कितना आएगा? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में पावर कितना बच्चा? I स्क्वायर R। इसका मतलब हो गया बच्चा जाई स्क्वायर R बाई R प्लस R का स्क्वायर। बोलो बेटा, राइट ना? यस ये बात समझ में आई सबको? यस सर। ठीक है, तो पावर का मेरा फॉर्मूला आ गया जाई स्क्वायर R बाई R प्लस R। ठीक है बेटा? और अब मैं बेटा इसी पावर को मैक्सिमम करना चाहता हूं।
बात समझ में आई? इसी पावर को मैं मैक्सिमम करना चाहता हूँ बेटा, ठीक है। तो मैंने लिखा केस 1, केस 1, ठीक है बेटा। केस 1 में क्या लिख रहा हूं मैं? केस 1 में लिख रहा हूं बेटा कि केस 1 में लिख रहा हूं बेटा मैं कि कैपिटल आर जो है बेटा ये कांस्टेंट हो, ठीक है बच्चा, लेकिन स्मॉल आर वेरिएबल हो, ठीक है। तो इस पावर के फॉर्मूले को देख के बताओ, अगर हम आर को इंक्रीज करेंगे तो पावर क्या होगा बेटा? डिक्रीज डिक्रीज है। इंक्रीज करेगा, बोलो है कि नहीं? इसका मतलब तो यह है बेटा कि जब भी तुमको पावर मैक्सिमम करना हो, है ना बेटा, ठीक है, तुम ये कोशिश करो कि आर हमारा मिनिमम हो जाए। बोलो यस सर अगर जीरो कर सकते हो तो जीरो कर दो, अगर जीरो कर सकते हो, सुविधाएं अवेलेबल है, परिस्थितियां ऐसी है कि आर जीरो किया जा सकता है ना बेटा, तो जीरो कर दो, है ना। लेकिन नहीं Yes. कर पा रहे हो तो जहां तक कर सकते हो वहां तक कर दो, ठीक है बेटा, है ना। तो बोलो तो मैं स्मॉल आर को जीरो पुट कर दूं, स्मॉल आर को जीरो पुट कर दूं, कितना हो जाएगा बेटा पावर? ई बाई आर, ई स्क्वायर बाय आर भाई यार, है ना बेटा। और जैसे जैसे आर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे पावर घटता जाएगा बेटा, बोलो यस है कि सर नहीं, है ना। और आई इनफाइनाइट कर दो पावर जीरो हो जाएगा, एसिम्पटोट, क्लियर, यस सर ठीक है। अब मैं कहता हूं बेटा केस 2, केस 2 मेरा क्या है बेटा? अब मैं कहता हूं बेटा स्मॉल आर जो है ये कांस्टेंट है ना बेटा, और कैपिटल आर जो है वेरिएबल है। ये वेरिएबल है, बोलो बेटा, है ना, ठीक है। लेकिन Yes. अब मुझे थोड़ी समस्या दिख रही है कि स्मॉल आर तो सिर्फ नीचे था बेटा, लेकिन कैपिटल आर तो ऊपर भी है नीचे भी है यस सर ना बेटा। तो यहाँ यूज करना पड़ेगा मुझे मैक्सिमम मिनिमम कॉन्सेप्ट, है ना। Yes. हम बोलेंगे देखो अगर मुझे पावर मैक्सिमम चाहिए, है ना बेटा, तो मुझे डीपी अपॉन डी आर जीरो करना पड़ेगा, यस सर है ना। अब यहाँ पे जाई स्क्वायर को हटा लो, है ना बेटा, बाकी को डिफरेंशिएट करो u बाई वी के रूल पे, तो 1 इंटू आर प्लस आर का स्क्वायर माइनस आर छोड़ दिया आर जाए, 2 2 ऑफ आर प्लस आर आर, प्लस आर ना बेटा, ठीक है, डिवाइड बाई और प्लस आर का होल स्क्वायर। तो पावर 4 हो जाएगा ना अब तो बेटा, बोल, यस सर है ना। इसका मतलब क्या आ गया, ऊपर में आर प्लस आर कॉमन ले लो, बाकी सब बेकार ही है ना। ऊपर में आर प्लस आर कॉमन ले लो, क्या बचेगा? आर प्लस आर माइनस 2r, इसका मतलब आर माइनस आर बचेगा बेटा, बोलो, इज यस इक्वल टू सर 0। इसका मतलब स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, है ना बच्चा। यस इसका मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू, एक्सटर्नल है ना बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू जो बराबर होगी तो क्या होगा बेटा, पावर मैक्सिमम होगा, ठीक है। लेकिन इस बात ध्यान रखना बेटा, इसको आंख बंद करके काम नहीं करना है, ये महसूस किया ना। पहले सवाल को देख के आइडेंटिफाई करोगे कौन सी चीज वेरिएबल है, ठीक है बेटा, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ अगर इस पावर का वेरिएशन देखा जाए, है ना बेटा, तो कहेंगे जब कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल आर होगा तो हमारा पावर मैक्सिमम होगा, बोलो है कि नहीं। और कितना होगा पावर मैक्सिमम, पुट करके देखते हैं बेटा। देखो तो आर इक्वल टू आर यहाँ पुट करो तो कितना आ रहा है, जाई स्क्वायर बाई 4r, है ना बेटा, जाई स्क्वायर बाई 4r, है ना। अब चलो कैपिटल आर जीरो करो, कैपिटल आर जीरो करो, कितना पावर? 0 0। तो ग्राफ ऑरिजिन से स्टार्ट होगा, है ना, यस सर ठीक है बेटा। ये ग्राफ ऐसे जाएगा, मैक्सिमा को क्रॉस करेगा, है ना बेटा, इस मैक्सिमा को क्रॉस करेगा, क्रॉस करके नीचे आएगा बेटा, और फिर हमारा पावर ऐसे हो जाएगा आगे सिमटोट, है ना।
क्योंकि आर हम कर देंगे बेटा इनफाइनाइट। देखो आर अगर तुम कर दो इनफाइनाइट, अगर आर को तुम कर दो बेटा इनफाइनाइट, कैपिटल आर को इनफाइनाइट, तो आई जीरो। बोलो देखो करंट में कैपिटल आर को इनफाइनाइट कर दो तो आई जीरो हो जाएगा। यस सर। आई जीरो तो पावर जीरो। यस समझ गए? यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा? क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? यस सर। ठीक है। तो देखो बेटा जब भी तुम सवाल को सॉल्व करना, जब भी तुम सवाल को सॉल्व करना बेटा, है ना, तो इस बात को ध्यान रखना कि तुम्हारा डेरिवेशन जो हुआ है बेटा, उसमें तुमने किस में निकाला है पावर, किस रेजिस्टेंस में निकाला है पावर, बताओ। कैपिटल आर में। कैपिटल आर कौन सा रेजिस्टेंस था बेटा? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ना? यस सर। तो देख बेटा जब भी तुम सवाल सॉल्व करना है ना बेटा, तो सवाल सॉल्व करते समय इस बात का बिल्कुल ख्याल रखना, है ना बेटा, ठीक है, कि तुम जिसमें मैक्सिमम पावर कर रहे हो वो कौन सा रेजिस्टेंस है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। बात समझा बेटा? है ना, ठीक है। इसका मतलब लिख दे रहा हूं मैं, द रेजिस्टेंस in which maximum power is calculated, है ना बेटा। ये कौन सा रेजिस्टेंस है बच्चा? ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। समझा बात को? जैसे कि मान लो अगर क्वेश्चन में कभी पूछे कि 5 रेजिस्टेंस हो बच्चा, है ना, 5 रेजिस्टेंस में कहे कि ए बी सी डी ई 5 रेजिस्टेंस, है ना बेटा, और अगर ए में कहता है बेटा मैक्सिमम पावर, अगर ए में कहता है मैक्सिमम पावर, इसका मतलब ए को मानना है एक्सटर्नल और बाकी सबको मानना है इंटरनल। समझ में आया बच्चा? एक बार फिर से। अगर मान लो कोई सर्किट में 5 रेजिस्टेंस है, ए बी सी डी ई, ठीक, क्वेश्चन कहता है बताओ ए में मुझे पावर मैक्सिमम करना है, इसका मतलब ए को मानना है बेटा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और बाकी सबको मानना है इंटरनल रेजिस्टेंस। समझ में आया? चलो मैं करके दिखाता हूँ, करके दिखाता हूँ तो दिमाग में ज्यादा बैठेगा बात ये। देख बेटा जैसे कि मान लो एक सवाल है, ये है बेटा कैपिटल आर, जूम करके चलना है ना बस। हाँ मान लो बेटा ये सवाल है, ठीक है बेटा, ये 10 वोल्ट है और ये हमारा 2 ओम है, ठीक है बच्चा, है ना। सवाल क्या है देखो, फाइंड आर की वैल्यू बताओ, फॉर विच पावर इज मैक्सिमम। पहला सवाल इन आर, बी में इन 20 ओम। सवाल समझ गए? सवाल समझ गए? चलो सोल्यूशन में बोलो बेटा। पहले इस सवाल को देखो, पावर मैक्सिमम किस में करना है? आर में। तो इसका मतलब इसका मतलब इस सवाल में जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है बच्चा, कैपिटल आर, है ना, वो है कैपिटल आर। तो बाकी सब क्या हो गए? इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना बेटा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब यहाँ पे क्या समझना है? तो कहेंगे 22 इंटरनल का ओम। मतलब है बेटा कि एक पॉइंट पकड़ लो किसका? आर का, और एक पॉइंट पकड़ लो इसका, ठीक है बच्चा, है ना। कहेंगे इन दोनों पॉइंट के क्रॉस जो नीचे में जो रेजिस्टेंस पूरा है बेटा, वो क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस है। बोलो तो कितना हो गया बताओ इंटरनल रेजिस्टेंस? 22 ओम। 20 प्लस 2 22 ओम ना बेटा, है ना। तब मुझे बताओ कि मुझे पावर मैक्सिमम एक्सटर्नल में करना है ना, तो वेरिएबल कौन है, एक्सटर्नल की इंटरनल? एक्सटर्नल वेरिएबल होता है तो क्या कहेंगे मैक्सिमम पावर के लिए? आर बराबर इंटरनल रेजिस्टेंस। आंसर हो गया कितना बोलो? 22 ओम। आई बात समझ में? यस सर। अब बताओ बी वाले पार्ट को देख के बताओ बेटा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस किसको मानना है? 20 ओम। 20 ओम को। तो बोलो बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? आर प्लस 2। आर प्लस 2। अब बताओ यहाँ वेरिएबल क्या है?
इंटरनल। इंटरनल रेजिस्टेंस है बेटा। Yes, फिर पावर मैक्सिमम के लिए क्या करोगे? R smaller equal to 0. इसको कर दोगे मिनिमम। Yes. yes, sir. इसको मिनिमम करने के लिए आर कितना पुट करोगे? 0। 2. अब समझ में आ गई बात बेटा जो मैंने कहा? Yes, sir. ठीक। तब चलो होमवर्क डिस्कस करें। होमवर्क क्या दिया था बताओ? सेक्शन D दिया था दोनों पार्ट। सेक्शन डी D, sir. निकाला जाए, सीट निकालो। सर कल आप वैसे भी वो कराने वाले थे सर, शीट तो एक ही बार में सर करा देना, शीट और वो होमवर्क। दोनों की बार में करा दूं? यस सर। या फिर आपने कहा था एक्सरसाइज 1 नहीं डिस्कस करोगे? एक्सरसाइज 1 डिस्कस नहीं करूंगा। आपने कहा था ना। हाँ मैंने कहा था, बात तो सही है, बात तो सही है। तो तू मुझसे करेगा अभी एक्सरसाइज, वो ठीक है ना? कराए तो सर चलो सही बच्चा। बोल रहे हैं। क्या यही जो डाउट कितना आ रहा कंटिन्यू है? करा। इसी को आगे बढ़े ना? यस सर। हाँ चलो। चलो बच्चा तुम सवाल करके दिखाओ मुझे अब। देख बेटा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारा है एक ये सेल बेटा, ये सेल हमारा है EMF Xi1 और यहाँ लगा है रेजिस्टेंस 20 ओम का। ठीक है बच्चा। ये एक और सेल है और इसका EMF बेटा है 2 Xi1। ठीक है। और ये है बच्चा 30 ओम का। ठीक। ये हमारा है बेटा रेजिस्टेंस R, कैपिटल R। ठीक है। तो सवाल कहता है फाइंड R for which power in capital R will be maximum। बनाओ तो। सर 10 आ रहा है क्या? 10 नहीं आएगा, चेक करो। 12। हाँ 12 हम सही है बेटा, बिल्कुल सही। शिवम का भी वही आंसर आया है, बिल्कुल सही बात। बेटा सबके बात समझ में आ रही है ना कि अगर मुझे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R को मानना है ना, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R को मानना है क्योंकि मुझे कैपिटल R में ही पावर मैक्सिमम करना है ना बेटा। यस इसका मतलब इस सवाल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है बच्चा, है ना, वो ये 30 ओम है और 20 ओम है, यस सर। है ना भैया। बात समझते हैं ना बेटा हमें कि इस सवाल में, है ना बेटा, हमें EMF से कोई लेना देना नहीं है। बोलो यस EMF से हमें कोई काम ही नहीं है। इसका मतलब कोई पूछेगा हमसे कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है, तो हम कहेंगे देखो यही एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। बोल बेटा, है ना। और कोई पूछेगा हमसे कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, तो हम कहेंगे देखो एक रेजिस्टेंस ये 30 ओम है ना, और एक रेजिस्टेंस ये 20 ओम है। बोलो बेटा, है ना। और कहेंगे देखो यही हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है। बोलो बेटा, है ना। यस सर। यस बोलो, बोलेंगे यही हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है। बात समझ गए। तो कहेंगे मैक्सिमम पावर चाहिए अगर, तो कैपिटल R इक्वल टू R, दैट इज 20 इंटू 30 बाई
20 प्लस 30 12 खत्म हो गया सवाल ये। आगे बेटा बात ही समझ में है ना। अब तुम्हें बात समझ में आती होगी ये टॉपिक हमने एंड में क्यों किया। अगर मैंने पहले किया होता बेटा इसको तो तुम कैसे बनाया होता बताओ। तुम लगाया होता किरचॉफ लॉ, तुम निकाला होता इसमें करंट, उसके बाद तुम निकालता पावर, फिर तुम करता मैक्स या मिनिमा। उसमें से बच गया ना बेटा ये। यस सर। ठीक है, चलो बच्चा आगे बढ़े। अब चलो आते हैं बेटा टॉपिक पे हम लोग। ठीक, थोड़ा सा बल्ब की बात कर लें, बल्ब वगैरह की नहीं बात की तो परिणाम लोग बोलो। बल्ब वगैरह की बात नहीं की तो हम लोग का पावर थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसका। देखते बच्चा, यूजुअली जो तुम बल्ब बोलते हो बेटा है ना, ठीक है, तो देख बेटा हम ये वाला बल्ब की बात नहीं कर रहे हैं जो आजकल का बल्ब है। आज का जो बल्ब है बेटा, ये आवाज कहाँ से आ रही है? रक्षित, ये तो अजय देवगन कोई है यार, ये कोई अजय देवगन है जो दो बाइक पे घूम रहा है बेटा। दो बाइक पे नहीं घूमो, दोनों बाइक वाला अलग भाग जाएगा तो क्या करेगा तुम? पीछे में रह जाएगा। नहीं, अगर दोनों बाइक पकड़ना है तो कम से कम ऐसा तो पकड़ो कि दोनों सेम सब्जेक्ट के हों, तो बचेगा नहीं। अगर एक पकड़ेगा केमिस्ट्री, एक पकड़ेगा मैथ, तो फंस जाएगा ना। देख तो बच्चा, तो देख बेटा ये जो हमारा बल्ब है ना, ये पुराने जमाने का बल्ब है ना बेटा। ये जो हमारा पुराने जमाने, हाँ 100 वाट वाला, 60 वाट वाला, 40 वाट वाला, वो सब वाला बल्ब। ठीक है, तो देख बच्चा ये जो बल्ब हमारा होता है एक्चुअली बेटा वो 0 वाट नहीं होता था, वो एक्चुअली होता था 15 वाट, समझे? 15 वाट नहीं, सिर्फ 5 वाट, 5 वाट का बल्ब होता था पहले, जो रंगीन बल्ब होता था कलरफुल। हाँ, अब जो आता है 0 वाट को बोलते हो तुम ना, वो हमारा है बेटा 0.5 वाट का। अब जो आ गया है, ये आ गया है एलईडी बल्ब ना बेटा, तो वह 0.5 का। ठीक है, तो देख बेटा पहले वाले जो बल्ब होते थे, उन बल्ब में अगर गौर करोगे तो हर बल्ब में ऊपर में गोल करके एक मार्क लगा होता, निशान, इसमें एक निशान लगा होता था, है ना। और इस निशान पे ऐसे लिखा होता था, इस पे यूजुअली लिखा होता था 250 वोल्ट, है ना, और 100 वाट। बोलो बेटा, ठीक है। अब इसका मतलब समझे हम लोग। देख बेटा इसका मतलब ये होता था इसमें बेटा कि जो 250 वोल्ट है ना, इसको क्या बोलते हैं? यह है रेटेड वोल्टेज। समझा बेटा? इसको क्या बोलते हैं? रेटेड वोल्टेज। और ये क्या है बच्चा? रेटेड पावर। ये हमारा है बेटा रेटेड पावर। ठीक है, और इसका जो फिलामेंट है, इसका जो फिलामेंट है बेटा, है ना, ये इसका फिलामेंट एक सिंपल रेजिस्टेंस समझो R। समझे ना बेटा? इसका फिलामेंट को सिंपल एक तुम रेजिस्टेंस समझो। ठीक है, तो रेटेड पावर एंड रेटेड वोल्टेज का मतलब ये है कि अगर इस बल्ब को 250 वोल्ट का वोल्टेज मिलेगा बेटा, तब तेरा रोशनी आएगा 100 वाट के बराबर। बोलो, बात समझा ना? अगर 250 वाट ना मिले तो 100 वाट नहीं आएगा पावर। बोलो, तो सर राइट ना? ऐसे अगर 250 से कम मिले तो उससे कम पावर आएगा कि वो जलेगा ही नहीं? कम पावर आएगा बच्चा। तो ध्यान दियोगे तुम ना, पहले के बल्ब में जैसे वोल्टेज कम होता था और रोशनी कम हो जाती थी उसकी, काफी उसकी, है ना बेटा, रोशनी कम हो जाती थी, है ना, रोशनी कम हो जाती थी, सब फिलामेंट दिखने लगता था। बात समझ में आई है? तो चलो इस सवाल पे एक क्वेश्चन देता हूँ तुमको मैं, बस इतने ही कॉन्सेप्ट में दे रहा हूँ मैं। ठीक है, अब तुम्हें बाकी सब दिमाग लगाना है खुद से। इसमें क्वेश्चन ये है बेटा कि ए बल्ब ए 200 वाट, ठीक है, 400 वोल्ट बल्ब। इसका मतलब क्या है? एक बल्ब है जो 200 वाट देता है बेटा, लेकिन कब देता है? 400 वोल्ट पे, है ना। इज कनेक्टेड अक्रॉस, है ना बेटा, 200 वोल्ट सप्लाई।
ठीक है बेटा। तो सवाल है कि फाइंड पावर आउटपुट, बोलो इससे कितना पावर हमको मिलेगा। तो अगर ऊपर वाले में 250 वोल्ट से ज्यादा करंट वो हुआ तो ज्यादा जलना शुरू कर देगा, ज्यादा जलना शुरू करेगा तो फिलामेंट उसका मेल्ट हो सकता है, वो फ्यूज कर सकता है। धमाका हो जाएगा सर। ये सवाल बनाओ पहले तुम। सर 50 वॉट। 50 वाट, बिल्कुल सही कहा। बाकी सारे बच्चे भी समझ गए, है ना बेटा? बहुत सिंपल है ना? यहाँ संबंध में किसके बारे में बात करनी है बेटा? वोल्टेज और पावर का संबंध निकालना है ना? जैसा क्वेश्चन साफ दिख रहा है, वोल्टेज और पावर की बात करनी है ना बेटा? तो हम कहेंगे पावर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। क्या हमने बल्ब को बदला? नहीं सर। बल्ब को तो नहीं बदला बेटा, इसका मतलब फिलामेंट तो कांस्टेंट है। फिलामेंट अगर सेम बेटा है, इसका मतलब क्या हो गया? बोलो कि प्रोपोर्शनल टू आर वी स्क्वायर ना हो गया बेटा? बोलो, इसका मतलब P1 बाई P2 इज इक्वल टू V1 बाई V2 का स्क्वायर, है ना बेटा? पहले था बेटा कितना वोल्टेज? पहले था पावर 200, बाद का पावर P हमको निकालना है, बराबर पहले था वोल्टेज 400, अब वोल्टेज कितना है बच्चा? 200 का स्क्वायर। तो आ गया बेटा पावर हमारा 50 वाट। ठीक है? यस सर। अब चलो अगला सवाल। अगला सवाल यह है बेटा कि देखो ये हमारा प्लस और ये हमारा माइनस, ये है बच्चा 200 वोल्ट का। ठीक है ना? अब इसमें कुछ बल्ब लगे हैं। अरे भाई एक मिनट में क्लास खत्म हो रही। क्या बेटा? B2 और ये हमारा बल्ब B3। ठीक है बच्चा? इस सवाल में कहता है कि ऑल बल्ब्स आर आइडेंटिकल। ठीक है बेटा? सारे बल्ब क्या है? आइडेंटिकल है। क्या है सारे बल्ब में? तो कहेंगे सारे बल्ब आइडेंटिकल है 200 वोल्ट और 100 वाट का। ठीक है बेटा? तो सवाल कहता है फाइंड पावर आउटपुट। अभी फाइंड पावर आउटपुट ऑफ सर्किट। सवाल समझा रहे? इस सर्किट में कितना पावर आउटपुट होगा, करो तो। वन 150 वाट आ रहा है सर। 150 वाट। और क्या बताओ बेटा? यही आ रहा है। यही आ रहा है। ठीक है चलो देखो मैं करता हूं। देखो तो बेटा, अगर मैं कहूं बेटा फॉर सिंगल बल्ब, है ना? बोलोगे पावर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। इसका मतलब हो गया बेटा 100 इक्वल टू 200 का स्क्वायर डिवाइड बाई आर। बोलो बेटा, इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत? ठीक है बच्चा? और अब मैं कहूं सर्किट के लिए, तो क्या दिख रहा है बेटा? सर्किट में इन तीनों का बताओ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा?
बोलो 2/3R 2R/3R। तो सर्किट का पावर क्या होना चाहिए बेटा हमारा? सर्किट का पावर क्या होना चाहिए बोलो? तो कहोगे 200 स्क्वायर डिवाइड बाई 2R/3 है ना बेटा। इसका मतलब 3/2 ऑफ 200 का स्क्वायर बाई R। अब इसको सीधे इससे आप पुट कर लो तो आंसर आ गया बेटा 150 वाट का मिलेगा हमको आउटपुट। बोलो बात समझ में आ गई? ठीक है बेटा। ओके सर। बात समझ में आ गया? यस सर। हाँ ठीक है। तो देख बच्चा अब आगे तुम सारा काम कर लो। करंट में तुम पूरा चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो एक्सेप्ट इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। सुन रहे हो बात बेटा? यस सर। ठीक है। देखो सवाल में आगे कहीं भी होगा है ना, जैसे मान ले कोई गैल्वेनोमीटर है ना बेटा, या कोई आमीटर है या कोई वोल्ट मीटर है ना बेटा। तुम सिंपल की सवाल में इन सबको समझो एक रेजिस्टेंस जैसा। इन सबको क्या समझो? रेजिस्टेंस जैसा है ना बेटा। पूछे गैल्वेनोमीटर आमीटर का क्या रीडिंग है? गैल्वेनोमीटर आमीटर का क्या रीडिंग है तो क्या कहोगे बोलो? तो कहेंगे बस उस रेजिस्टेंस में जो करंट पास किया वही उसका आंसर है ना बेटा। अगर पूछता है कि बताओ वोल्ट मीटर का क्या रीडिंग है तो वो भी एक रेजिस्टेंस है। वोल्ट मीटर। हाँ उस वाले में करंट निकाल लेंगे और उसके करंट और वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आंसर। यस सर। बात समझ में आ गया? यस सर। तुम कंप्लीट करो बेटा। एक्सरसाइज 1 पूरा कर लो, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट छोड़ करके बाकी सब पूरा कर लो। ठीक है बच्चा? एक्सरसाइज 1 में एक लास्ट वाला सेक्शन है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। पोटेंशियोमीटर होगा, गैल्वेनोमीटर होगा, मीटर होगा, मीटर ब्रिज होगा, उसे छोड़ देना है, बाकी सब पूरा कर लेना है। ठीक है बच्चा? यस सर। चलो एक्सरसाइज 1 कंप्लीट करो। सर डीवीपी का डिस्कस करेंगे। डीवीपी करेंगे डिस्कस, सैटरडे को कर लेते हैं डिस्कस। सैटरडे हाँ सर ओके सर। कल पढ़ेंगे अब परसों डिस्कस कर लेंगे। ओके बाय सर। बाय सर।